देवीनाथ सुमंदर भगवान की, शासननायक महावीर भगवान की। नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसागुणं सिद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम् वंदे संदस्य सिद्ध्यर्थं संदस्यार्थप्रकाशकम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या प्रकाशे चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिते वंदित्य सर्वसिद्धि। आचार्य श्री कुंदकुंद स्वामी विरचित समसारजी परमानंद की हिंदी टीका करते हुए पंडित जयचंद जी ने शंबर अधिकार के अंत में एक छंद लिखा। विचारना। वेद विज्ञान कला प्रगटे, वेद विज्ञान कला प्रगटे तब शुद्ध स्वभाव लहे अपना ही। राग द्वेष विमोह सवह गल जाए इन्हें दुष्ट कर्म रुकाही। उज्ज्वल ज्ञान प्रकाश करे बहुतोष धरे परमात्म माही। यो मुनिराज भली विधि धारत केवल पाय सुखी शिव जाहि। आचार्य भगवान ने मात्र निधि ही बताई है ऐसा नहीं, निधि को प्राप्त करने की विधि बताई। मंजिल बतावे और मार्ग न बताए तो उस मंजिल को पहुंचेगा कैसे। अभी अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय करेंगे। अनंत भगवान का स्वरूप बताया। स्वरूप तो अनंत चतुष्टय रूप विराजमान आत्मा अनंत है, बस इतना स्वरूप हो गया। लेकिन गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाटी कर्म का भाव, ये क्या है? ये तो है अनंत होने की विधि। क्यों? अनंत भगवान का स्वरूप केवल पूजने के लिए नहीं, अनंत दशा प्रकट करने के लिए है। अनंत भगवान या सिद्ध भगवान हमारे जीवन में आदर्श हैं। उन जैसी परमात्मा दशा हमारा साध्य है और उन जैसा ही परमात्मा स्वरूप वह हमारा ध्येय है। पंडित जयचंद जी क्या कह रहे हैं? वेद विज्ञान कला प्रगट है। ये कला है, चतुराई। छेडाला में भी कला शब्द का ही प्रयोग है। आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। कला कला 72 पुरुष की। दो सरदार के एक ही सरदार। अरे भाई, जगत की कलाएं कला नहीं है, उनसे अपना क्या भला है। जिससे अपना भला हो वह कला समय सीखने लायक है।
भेद विज्ञान कला प्रगट है। मात्र जानकारी होना पर्याप्त नहीं है, भेद ज्ञान आना चाहिए। वह भेद ज्ञान को, भेद ज्ञान, भेद तो है लेकिन भेद का ज्ञान, और केवल ज्ञान न कह करके विज्ञान का, विज्ञान प्रयोगात्मक ज्ञान, योग का भेद ज्ञान में पर का भेद ज्ञान नहीं, स्वपर का भेद ज्ञान, भेद विज्ञान का दूसरा रूप हे उपादेय का भेद ज्ञान। यदि हमें शास्त्र स्वाध्याय करते हुए हे उपादेय की निर्णयात्मक दृष्टि न बनी, विचार नहीं हुए, तो स्वाध्याय हमारा अधूरा ही रहा। देह और आत्मा भिन्न हैं, किसी की ताकत नहीं है वो देह और आत्मा को एक कर दे। कर्म और आत्मा भिन्न हैं, अनादिकाल से बड़े संग हैं, फिर भी कर्म का कोई परमाणु जीव रूप नहीं होता और जीव का कोई प्रदेश भी कर्म रूप नहीं होता। इनमें भिन्नता है। भिन्नता का ज्ञान न होने से वह देह और अपने को एक मान लेता है। उस दिन प्रवचन साहब जी ने बताया ना भैया, जो सदा काल चैतन्य स्वरूप ही रहा परंतु मोह के कारण न जाने किन किन रूप में माना जाता रहा, वो नहीं गया। इसी समय साथ जी में बंद अधिकार में चर्चा आई, अध्यवसान वाला जीव भी ज्ञानमय है। ऐसा नहीं है अध्यवसान वाला जीव कोई अध्यवसान रूप हो गया हो। विचार करो, सोने को कोई पीतल मान लेगा तो पीतल हो थोड़ी जाएगा। अपने मानने से क्या होता है और क्या नहीं होता, बताओगे भाई? अपने मानने से वस्तु का स्वरूप अन्यथा नहीं होता, लेकिन अपने विपरीत मानने से अपने को ही दुख होता है और अपनी सम्यक मान्यता से अपने को ही सुख होता है। मतलब अपनी मान्यता अपने लिए ही सुख दुख का कारण है। जैसे अपनी विपरीत मान्यता वह अपने लिए दुख का कारण और अपनी सम्यक मान्यता वह अपने लिए सुख का कारण। मानने, विपरीत मानने पर भी कोई वस्तु में विपरीतता नहीं होती। जड़ को चेतन मानने पर भी जड़ चेतन नहीं हो जाता। जड़ जड़ ही रहता है। जड़ के साथ में रहते हुए चेतन जड़ नहीं होता और चेतन के साथ में रहने पर भी जड़ चेतन नहीं होता। ये भेद किसी ने किया नहीं है। दो द्रव्यों की भिन्नता भगवान ने भी बताई है। वस्तु तो भिन्न है, स्वभाव से भिन्न है। क्यों भिन्न के है? बस संयोग के काल में भी तादात्म्यपना नहीं है उन दो के। निमित्त नैमित्तिक संबंध बनने पर भी उनमें परस्पर कर्ता कर्म संबंध नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है, अपने लिए प्लस पॉइंट है। यदि देह और आत्मा में भेद नहीं रहता, एक हो ही गए होते तो फिर क्या होता? जीव कभी मुक्त नहीं होता, कभी सुखी नहीं। आज यही तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है।
आचार्य भगवान ने पीछे क्या कहा? तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो। दूसरा, केवल फूल जाए अभिमान में, ऐसा नहीं, प्रसन्न हो, सावधान हो, अपने को आप रूप अनुभव कर। कैसे? कि आज भी दो पदार्थ मिलकर के एक नहीं हो गए, भिन्न ही है। भेद तो है, भेद नहीं करना है, भेद का ज्ञान नहीं है। तो भेद का ज्ञान नहीं है, इसलिए दुख है। पहले की चर्चा की थी, देखो दुख का कारण शरीर में नाना अवस्थाएं बनती हैं। तब यह जीव कभी तो सुखी कल्पना करके अपने को सुखी मान लेता है। कैसे? शरीर सुंदर है, स्वस्थ है, खाना पीना अपने आराम से हो रहा है, चलना फिरना होता है, और जैसा अपन सोचते वैसा अपन बोल लेते हैं, कर लेते, धर लेते, तो अपने को सुखी मान लेता है। इसमें क्या दम है? कुत्ता भी हड्डी चूसते हुए अपने को सुखी मान लेता है। ये पक्षी भी चेंचा चेंचा करते हुए अपने को सुखी मान लेते हैं। इसमें क्या? घोंसला बना करके सुखी मान लेते हैं। अपने सोचा एक घर बन गया, घर बना लिया, अपने बाल बच्चे सब इकट्ठे से रह रहे हैं, सबका धंधा व्यापार सब सुंदर स्वस्थ, सब कोई परेशान, अपने को सुखी मान लेता है। मान लेता है, होता तो नहीं। ये प्रसन्नता नहीं, ये रौद्र ध्यान है, रौद्र ध्यान है। देह और आत्मा एक नहीं हो गए, एक साथ में है लेकिन एक नहीं हो गए। कर्म और आत्मा अनादिकाल से, अनाद संबंध से, अनादिकाल से हैं, फिर भी एक नहीं हो गए। न्यारा भिन्न भिन्न है। भेद का ज्ञान नहीं होने से एक मान लिया, और ये एकत्व बुद्धि या एक मान लेना यही दुख का कारण है, एक होना नहीं। शरीर में नाना प्रकार की कई रोग रूप अवस्था हो गई, अब अपने को दुखी मानता है। अब अपने को दुखी मानता है तो शरीर का रोग दुख का कारण है कि शरीर के प्रति जो राग है वह दुख का कारण है। अब देखो, उस दुख को दूर करने के लिए शरीर के रोग का इलाज तो करता है, लेकिन राग को दूर करने का उपाय नहीं करता। राग को दूर करने का उपाय करे तो समाधि की ओर बढ़े, और रोग के दूर करने का उपाय करता रहे तो रोग का दूर होना भी तेरे हाथ की बात नहीं है। अभी अपन बैठे चर्चा करें, कोई भी औषधि है, कोई कर्म थोड़ी बांट देगी तुम्हारा, आयु थोड़ी दे देगी। कोई भी वैद्य डॉक्टर आपको आयु दे सकता है क्या? कर्म दे, कोई भी आपका कर्म बांट सकता है? नहीं बांट। राग को दूर करने का अवसर, तो रोग के अभाव के बिना भी सुखी रह सकता है, और राग को दूर करने का उपाय न करे तो रोग दूर हो भी जाए कदाचित, तो भी दुखी फिर न हो जाए। कल्पना करके यह जीव दुखी मान लेता है। दुख का कारण एक हो जाना नहीं, एक मान लेना है। ये वेद ज्ञान का उपदेश क्यों कहा? तो देखो, जीव के दुख का कारण कोई परद्रव्य नहीं है। जीव का दुख जीव के ही विपरीत परिणामों का फल है, विपरीत मान्यता का फल है, विपरीत विचारों का फल है। कुछ भी कहो, ऐसा नहीं समझना चाहिए कोई परद्रव्य दुख का कारण होता होगा।
या दुख किसी जीव का स्वभाव होता होगा, ऐसा मत समझ। तो कारण के अभाव के बिना कार्य का अभाव नहीं हो सकता। एकत्व बुद्धि दुख का कारण है, तो दुख दूर करने के लिए एकत्व बुद्धि छूटना चाहिए। तुलसीदास स्वामी ने कहा, आत्मज्ञान के अभाव में होने वाला दुख बिना आत्मज्ञान के कैसे मिटेगा? बोलो कैसे मिलेगा? करो अनेक उपाय, टोटे मर्जी तो कहे तू ये उपाय करते सब झूठे। मिथ्या, मिथ्या दृष्टि की मान्यता झूठी मिथ्या है। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी मिथ्या है, उसकी आचरण भी मिथ्या। आचरण का मतलब उसके अंतर के जो विचार चलते हैं वे भी मिथ्या है। उसकी जो चर्चा करता है दुख दूर करने की, एक काम करो फलाना धंधा कर लो, फलाने को वहां इलाज कर लो, फलानी चीज खाओ और ऐसे करो ऐसे करो, ये भी साथ निमित्त संबंध। अरे रे प्रभु, धर्म के मार्ग में निमित्त संबंध कभी नहीं लगाने की कोशिश करता, वहां तो करता, और यहाँ निमित्त संबंध कहता है और मान्यता करता कर्म संबंध। अभेद बुद्धि के कारण दो द्रव्यों में या शरीर आदि में अभेद बुद्धि के कारण होने वाला दुख कैसे बिना भेद ज्ञान के कैसे मिले? इसके पीछे कह चुके हैं, भेद विज्ञान का सिद्धा ये किल कीर्तन है, असेवा भाव को बद्धा ये कीर्तन। जगत में जितने भी जीव सिद्ध हुए हैं, प्रयोजन परक शब्द बोलना, सुखी हुए हैं वेद ज्ञान के द्वारा। जितने भी जीव दुखी हैं वेद ज्ञान के अभाव के कारण। इसके अलावा अन्य कारण कार्य संबंध जोड़ना, ये हमारे मिथ्या दर्शन मोह का ही महात्म समझो। अगर हम इनको अन्य रूप में कहें तो देखो, कोई भी धन के अभाव के कारण दुखी नहीं है, पुत्र के अभाव के कारण दुखी नहीं है, घर के अभाव के कारण दुखी नहीं है, देव ज्ञान के अभाव के कारण दुखी है। कोई कहे हमें बहुत ज्ञान नहीं है इसलिए हम दुखी हैं, ना, तुझे बहुत ज्ञान का क्षय संगी हो जाए तो अभी सुखी नहीं होगा। भेद ज्ञान नहीं है इसलिए दुखी। परसों चर्चा की थी, अपने को मनुष्य मानने वाला मनुष्य को भी सम्मत नहीं होता, अपने को मनुष्य मानने वाले मनुष्य को भी सम्मत नहीं होता, अपने को देव मानने वाले देव को भी सम्मत नहीं होता। एवं कितना अनुकूलता कितनी, बाल साधन कितने, और अपने को आत्मा समझने वाले त्रियंत को भी सम्मत हो जाए। अपने को आत्मा अनुभवने वाले जीव त्रियंत दशा में हो वह भी सम्मत कर ले, नारकी की शरीर में हो वह भी सम्मत कर ले, अपने को मनुष्य माने तो मनुष्य को भी सम्मत। प्रयोजन परक शास्त्र का अर्थ विचारना सीखना चाहिए। स्वर्ग के बारे, स्वर्ग का ज्ञान है थोड़ा बहुत आपको, हाँ इस पृथ्वी के ऊपर इतने स्वर्ग हैं, वहां इतने विमान हैं, ठीक है, कोई आगम का ज्ञान है, अच्छी बात है, लेकिन स्वर्ग में सुख नहीं है ये पहले ज्ञान होना चाहिए, और नहीं तो तुम उसके लिए ललचाए बिना रहोगे नहीं और तुम्हारी बुद्धि उल्टी चलेगी। ये ज्ञान होना चाहिए स्वर्ग में सुख नहीं है। ये वेद ज्ञान अगर नहीं आया तो नहीं काम चलेगा। आपने सारी रचनाओं को भली प्रकार से समझ लिया, लेकिन उनसे अगर वेद ज्ञान नहीं किया, एव बाबे का ज्ञान नहीं किया, इसको उपदेश में चर्चा है। देवगति में जो देव हैं उनका सुख देवों जैसा ही है, मनुष्यों में नहीं है वैसा सुख। कैसा शरीर और उनका कैसा शरीर,
और कैसी कल्पवृक्ष, कैसी विमान, कैसी आई और कंठ से अमृत झरिया। ये बोलो देव गति में जो देव है ना, उन देवों का सुख देवों जैसा ही है। परंतु आगे के श्लोक में क्या कहा? वह सुख वासना मात्र है, कल्पना मात्र है, वह सुख सुख नहीं। देवगति में स्वर्ग में सुख नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? वैभव में सुख नहीं है, भोगों में सुख नहीं है, सुंदर शरीर में सुख नहीं है। अगर इस तरह से अपन चिंतन नहीं करेंगे तो परिणति विरक्तता की ओर नहीं आएगी। उसने कहा था ये देखो, जैसे नदी के ऊपर पुल बना रही थी ना, और जरूरत होती डबल पुल बना रही थी। ट्रेन ऊपर निकलती रहती है, गाड़ियां नीचे निकलती रहती हैं और नीचे धारा रहती है। कहीं ऐसी दशा हमारी तो नहीं होती? ऊपर ऊपर हम जो चर्चाएं करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, हमारी दृष्टि वहीं बनी रहती है। हम देह को आज भी अपना ही मानते रहते हैं, भोगों में सुख मानते रहते हैं, परिग्रह से अपनी प्रतिष्ठा मानते रहते हैं, और बस उसी के लिए क्या करें? और यहाँ जब उनकी छूट तो बताओ क्या करें? अरे क्या करें? विज्ञान करें और क्या करें? अनाधिकार के लगे मोह को अब तक छोड़ ये कहा है, क्या करें? तेयतु रसेतु, क्या करें क्या करें करते हो हैं, क्या करें? और लगे बस जाए गए वहां दुकान में, घुस गए अपने उसमें और बस अपने लगे, अब वो फुर्सत नहीं, क्या करें बताओ? शरीर बीमार हो जाए तो फुर्सत हाल मिल जाएगी। जैसी प्रीति तुम्हें शरीर में है वैसी प्रीति भी नहीं है। और लौकिक काम करने हो तो हाल फुर्सत मिल जाएगी। क्या करें क्या करें? अरे क्या करें? जिनेन्द्र भगवान कथित तत्व का अभ्यास करो, वेद ज्ञान करो अपने। कैसे होगा सोचो। वेद विज्ञान कला प्रगटे तब शोध स्वभाव लहे अपनो ही। वेद ज्ञान के बिना शास्त्र पढ़ता रहता है, लेकिन शास्त्र पठन गुण नहीं करता। पंडित टोटोमल जी ने कहा अगर अध्यात्म शास्त्र भी अगर अपन पढ़ें और भिन्नता की भी चर्चा पढ़ें तो कैसे पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं? आत्माधिकार बोलना मानो किसी और को और से भिन्न बताता है। देह आत्मा भिन्न भिन्न है। अरे देह से भिन्न आत्मा में हूं, इस आत्मा के लक्ष्य से समझे। देह और आत्मा भिन्न भिन्न है, तो आप कौन हो ये तो बता, देह हो कि आत्मा हो? क्या करें, हम तो बहुत परेशान हैं। देह और आत्मा तो भिन्न है और हम तो बहुत परेशान हैं। ये बताओ, अरे तुम हो कौन? देह है तो देह परेशान होती नहीं, देह में सुख दुख का वेदन होता नहीं, और आप कहो आत्मा है तो देखा देखी आत्मा कहने लगे। इसका मतलब ये हो गया आत्मा है तो फिर परेशान होने का काम नहीं है। वेद विज्ञान कला प्रगटे, पहले चर्चा की ध्यान हो जाए। जब तक यह जीव पर वस्तु को अपनी वस्तु मान लेता है, मान लो 2 चश्मे रखे हों और आपका चश्मा आप उठा ले रहे और ले जाए अपना समझ करके, तो आपको कोई विकल्प नहीं होगा हमारा चश्मा कहाँ है, कोई विकल्प नहीं होगा। अब दूसरे ने उठाया वो चश्मा जो रह गया, सो ये चश्मा तो हमारा नहीं है। तो उसने कहा ये चश्मा हमारा नहीं तो हमारा कहाँ गया? तो उसने भैया ये सो बैठे थे,
भाई साहब चश्मा, हमारा तो भी बोले निकालो देखो लक्षण चिन्ह से, यहाँ धोबी का वस्त्र का दृष्टांत है, निकालो। हाँ जी तो नहीं, तो हमारा कहाँ, ये तो भाई साहब हमारा है ना, हमारा है। अच्छा तो फिर हमारा कहाँ, तब विकल्प होता है। मतलब जब तक ये लगे ये ही हमारा है, तब तक स्वयं की वस्तु खोजने के लिए जिज्ञासा भी नहीं होती, प्रयत्न भी नहीं होता, कुछ नहीं। समझ में आया? ऐसे ही जब तक हम देह को अपना यही हूं मैं हूं, तो उसी में मानते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। आगे कैसे बढ़ते रहते हैं? पहले मानती थी मैं छोटा हूं, बालक हूं, फिर मानने लगी मैं युवा हूं, अब मानने लगे भैया अपन बूढ़े आदमी अपनी को सुन रहे। अब लड़कों का जमाना है, भैया अपन बूढ़े आदमी अपनी कौन सुन रहा है, हम बूढ़े हैं, ये मानने लगे। पहले मानते थे हम गरीब हैं, फिर मानने लगे हम अमीर हैं, अब मानने लगे हम करोड़पति हैं। और अरबपति हो तो हमारा पति है, आत्मा की को तो कोई कॉलम ही नहीं है। पहले मानते थे हम कुछ नहीं जानते, मैं जरा थोड़ी सी दो चार सुने पड़े तो अब हम कुछ समझने लगे, कुछ कुछ समझ में आता, पूरा तो समझ में नहीं आता, कुछ कुछ समझ में आता। और जरा थोड़े की क्षायुक समय ज्ञान और बड़ा और शब्द अपने याद हो गए, समझ गए, हम बहुत समझते, बस ये हो गया। सहज ज्ञान स्वरूप की बात कहाँ, मैंने उसी में हम बढ़ते चले जाते। जैसे शरीर में मैं बालक, मैं युवा, मैं वृद्ध, ऐसे ही धन में मैं गरीब, मैं थोड़ा सा अमीर, मध्यम आदमी, अरे हम बड़े आदमी, खत्म हो गए। ऐसे ही क्षय समझे, हमारा बहुत क्षय सम कम है, हमें तो कुछ ज्ञान है, ज्ञान में तो हमें नहीं ज्ञान। और हम कुछ थोड़ा बहुत समझते हैं, और हम सब समझते हैं। कई प्रसंगों में गए आपस में, हम सब समझते, तुम क्या कह रहे हो, हमको मत पढ़ा, क्या समझते हो, बताओ तुम कौन हो। मतलब अपने को भी समझे बिना हम सब समझते। ऐसे ही क्रियाओं से पहले कुछ, अरे हम तो कुछ नहीं कर पाते, क्या करें, हम कुछ नहीं कर पाते, और फिर दो चार हम देखो ऐसा इतना करने लगे, और फिर अब हम इतना करने लगे। लेकिन इन सब से न्यारा चैतन्य स्वभाव आत्मा में हूं, ज्ञान मात्र आत्मा में हूं, इधर तो भी हुई। हमने आपको कहा था, देखो एक कारीगर भी 100-200 500 ईंटें लगा देता है, दीवार खड़ी कर देता है, उसके बाद सूख साल नहीं डालता। एक ईंट लगाया तो उसको सूख साल करके सीधा करता है, एक लाइन लगाई उसने तो वैसे ही कर, और पूरी लगा लें ताकि बात सीधी करेंगे तो कर सकता है। तो ऐसे हम पूरा सब समझ लें तब अपने ज्ञान को सम्यक बनाते रहेंगे। अरे इतना मद हो जाएगा, सम्यक बनाने के लिए उपयोग अंतर में ढलेगा ही नहीं। जो ये सही है हम सब समझते हैं, तो उसको समझाने का भाव रहेगा, फिर समझने की गुंजाइश नहीं रहेगी। हम बहुत करते हैं, तो अकर्ता उसे कब दिखेगा, और करने योग्य वेद ज्ञान उसे कब समझ में आएगा। हम बहुत करते हैं, इसलिए का वेद ज्ञान, धन्य है वे पुरुष जिनके वेद ज्ञान कराए। अल्प क्षयोग सम होने पर भी, अल्प सहयोग सम होने पर भी वेद ज्ञानी जीव सुखी हो जाते हैं, मोक्ष मार्गी होते हैं, सम्यक होते हैं। बहुत क्षयोग सम होने पर भी वेद ज्ञान के बिना नहीं। आप अपने को मनुष्य, संसार जी क्या नाम, प्रवचन सार जी में चर्चा है, मनुष्य व्यवहार और आत्म व्यवहार है। गाथा तो ठीक है, 94 क्या है, भाव क्या है बताना भैया। मनुष्य व्यवहार, उसका अर्थ आगे करो। इसमें समस्त क्रियाकलापों को छाती से है। मनुष्य व्यवहार माने अपने को मनुष्य मान करके धर्म करना चाहता है।
हम तो रोज मंदिर जाते हैं। अरे मंदिर तुम रोज जाते, बहुत अच्छी बात है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन ये बताओ मंदिर रोज जाते हुए वहां क्या देखते हो और क्या समझते हो, क्या सीखते हो? और अब तो अब 2 साल से हम पूजा भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, पूजा करने लगे। लेकिन ये बताओ तुम भगवान की पूजा करते हुए कोई वेद ज्ञान किया तुमने? क्या वेद ज्ञान? एक ग्रस्तपना त्यागने योग्य है। बोलो कितनी बार विचार आता है यहां करके? ये ग्रस्तपना जो हमारा ग्रस्तपना है ना, ये ग्रस्तपना त्यागने योग्य, ये भी विचार नहीं किया। रंग भगवान के स्वरूप की पहली शब्दावली नहीं पकड़ी आप उस ग्रस्तपने में ही मगन हो रहे, बाद में पूजा कर रहे हैं। देखो अब जो गृहस्थी में सत्कार हैं, सत्कर्म करना चाहिए, तो अपन कर रहे हैं। देखो और क्या करें आप बता? अरे हम बता तो भाई वेद ज्ञान करो, मनुष्य मान करके आप व्यवहार कर रहे हो, मनुष्य मान करके व्यवहार कैसे कर रहे हो? विचार ना, बराबर की स्त्री हो तो बहन मान करके जो व्यवहार होगा वो तो निर्दोष होगा लौकिक दृष्टि से, और कुछ मान करके जो व्यवहार होगा तो उसमें निर्दोषता कैसे आए? आप अपने को मनुष्य मान करके व्यवहार करोगे तो वो मोक्ष मार्ग का व्यवहार कैसे बनेगा, ये बताओ? अचरित ज्ञान चेतना मात्र, ये आत्म व्यवहार ज्ञाता। मैं ज्ञायक स्वरूप हूं तो विश्व के साथ भी केवल मेरा देह ज्ञायक संबंध उतना ही बनता है, इसके अतिरिक्त कोई स्वस्वामी संबंध, कर्ता कर्म संबंध, भोक्ता भोग संबंध नहीं बनता। शुरुआत कहां से कर रहे हो आप? उसी को बढ़ाते चले आ रहे, उसी को बढ़ाते चले आ रहे, बढ़ रही। भाई वीरता के कारण इस परिग्रह विस्तार को अब तक छोड़ो। लेकिन क्या करें, इतनी अधूरी दृष्टि हमारी बनती है। परिग्रह विस्तार माने हम सोचे कि पैसा वाले पैसा बढ़ा चले जा रहे हैं। अरे पैसा तो न कमाने से आता है, न जोड़ने से जुड़ता है, न छोड़ने से छूटता है। कैसी बातें सोचते हो? ये तो सब योग होते हैं, इनमें दम नहीं है। परिग्रह का विस्तार माने क्या है? मोह का विस्तार, कसायों का विस्तार, अंतरंग परिग्रह। ये अपना, ये भी अपना, ये भी अपना, ये भी अपना। कहा ना, पहले अपने को निर्धन मान दे, फिर अपने को मध्यम वर्ग मान, लखपति मान लेगा, अपने को करोड़पति मान लगे, अपने को अरबपति मानने लगे। ज्ञानपति कब मानोगे? और ये चर्चा अपनी, अपन का ज्ञाता स्वरूप परमाणु मात्र मेरा नहीं, ये चर्चा नदी की धारा की तरह ऐसे अलग बह रही है, वो ऊपर बह रही है, ऊपर क्या करें भाई? इसको भीतर प्रविष्ट होने दो। बड़ा है कि नहीं भैया? है, अब निवृत्ति लेकर के रहो। इतना सुंदर स्थान, निवृत्ति लेकर के रहो। मात्र व्यवस्थाओं के लिए मत आओ, मति व्यवस्थित करके आत्म कल्याण के लिए यहां रहो। और यहां भी रहो तो व्यवस्था देखने के लिए मत रहो। ये व्यवस्थाएं न्यारी हैं, इनके करता धरता हम नहीं है। कौन? हम तो 10 बार कहते भैया तुम्हारे लिए हम कुछ नहीं कर सकते, तुम हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। ये बाहर की व्यवस्था उदयाधीन है, सब उनके अनुसार समय बनती हैं, इनमें कोई दम नहीं। अरे भाई अन्य स्थान में किया गया पाप धर्म स्थान में छूटता है। अर्थ बोलो, अन्य स्थान में जो तुम अपने को देह रूप मानते हो वो यहां छूटता है, और यहां भी अपने को देह रूप ही मानते रहोगे तो ये मोह कहां छूटेगा? तेज के मोह माजन अनादिकाल के मोह को छोड़ तो कैसे कौन छोड़े?
स्वाध्याय के 5 अंगों में धर्मोपदेश का हमने क्या अर्थ किया? जो हमने शास्त्र में बांटा है, नहीं समझ में आने पर गुरुजनों से पूछा है, निर्णय किया है, और उसका बारंबार विचार किया है, और हमने उसको याद किया ना, समझा है, धारणा की उसको अपने को निरंतर संबोधन करना, यह धर्मोपदेश नाम का स्वाद है। धर्मोपदेश का मतलब ये, धर्मोपदेश का व्यवहार बहुत ही स्थूल है, अद्भुत व्यवहार न है। यहाँ बैठ करके हम आपको सुना रहे, ये धर्मोपदेश तो अद्भुत व्यवहार न था। धर्मोपदेश तो ये है, काशीदिन भू आत्मन, ये क्या लिखा, तुम क्या कर रहे, तुम क्या अपने को मान रहे, जी क्या कह रहे, बैठे एकांत चित्त एक ठहरान रे, ये तो तपस्या है, साधना है, आराधना है भाई। साधना माने चारों ओर से उपयोग को समेट कर एकाग्र करना, और आराधना माने उस एकाग्रता में प्रसन्न होना। साधता है ना लक्ष्य को, तो साधने का मतलब वो चारों ओर से उपयोग को वहां एकाग्र करता है, और वो आराधना का अर्थ प्रसन्नता है, उस स्वरूप को देख करके प्रसन्नता। ये साधना आराधना का मार्ग है भाई। भेद विज्ञान कला प्रगटे तब शुद्ध स्वभाव लय अपनो ही। जब तक इस जीव को भेद ज्ञान नहीं प्रगटा, तब तक तो पर को अपना मान करके कुछ सुनने पढ़ने में, कुछ विचार लेने में, कुछ समझ लेने, धारणा कर लेने में संतुष्ट हो जाता है। टोडरमल जी ने सम्यज्ञान के अंतः स्वरूप में कितनी चर्चा लिखी है, और घटाना चाहिए। और उसके बाद क्या लिखा अंत में, ऐसा दोष अपने में हो तो दूर करना, औरों के ही दोष देखने का। सुनी भैया, पंडित जी क्या कह रहे थे आज, भैया से मत कहा, अपने से कहा पंडित जी क्या कह रहे थे, अकेले बैठ करके। कई लोग इकट्ठे होकर के प्रवचन दोहराते हैं, तो प्रवचन दोहरा रहे तो दूसरों को समझाते हैं, तो ये क्या मतलब हुआ दोहराने का? अकेले में बैठ करके उसका चिंतन करे, स्वलक्षी करे, स्वलक्षी चिंतन तब है। विचार नहीं होगा तो आचार कहां से आएगा? तो वहां कहां चलता रहेगा जैसा का तैसा। तब शुद्ध स्वभाव गए अपना ही। और नहीं तो क्या होता है कि आत्मा के नाम पर कहते हैं हम अपने को आत्मा, और मानते हैं अपने को शरीर। कहते हैं हम अपने को त्रैकालिक, और मानते हैं वर्तमान पर्याय मात्र। वेद ज्ञान के बिना ये होता है। ये तो न्याय है, देह में जिसकी एकत्र बुद्धि है उसको आत्मा कोई और लगेगा, वो आत्मा में एकत्र बना आएगा तो उसे देह भिन्न बाधित होगा। आत्मा के आश्रय बिना, लक्ष्य के बिना, आत्मा के साथ अभिन्नता के बिना देह भिन्न भाषित नहीं हो सकती। हाँ, आगम के अभ्यास से, गुरुजनों के उपदेश से, युक्ति के अवलंबन से, निर्णय के बल पर वे और आत्मा जब भिन्न भिन्न लगने लगती है तब उपयोग अंतर में आता है। और जब उपयोग अंतर्मुख होता है तब आत्मा का ग्रहण हुआ, तब देह वास्तव में भिन्न भाषित होती है। उसका नाम वेद ज्ञान। वेद ज्ञान पहले भी है और वेद ज्ञान बाद भी है। पहले जो है वो आगम के आधार से स्थूल है। ये समझो वेद ज्ञान जब होता है स्वपर का, हे उपादेय का, कैसे आगम के अभ्यास से, गुरु के उपदेश से, युक्ति के अवलंबन, तब यह जीव सम्यक्त्व के सन्मुख होता है अथवा सम्यक्त्व का पात्र होता है। और जब स्वानुभव पूर्वक वेद ज्ञान होता है तब यह जीव सम्यक्त्व। अभी अपने को ये लगता है यही मैं हूं, तो ये ऊपर ऊपर सुनना होता है, ऐसा लगता है कि किसी और ही की बात है। परिग्रह दुख का कारण है, हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा परिग्रह मेरे लिए दुख का कारण है, इस बात को समझो।
मैंने मेरा जो इन पर पदार्थों के प्रति जो मोह भाव है वह दुख का कारण है। क्यों? ये मेरे नहीं है। 10 बार, 50 बार, 100 बार नहीं, संत निरंतर सावधान रहना है। परमाणु मात्र मेरा नहीं, ऐसी अद्भुत बात है। परमाणु मात्र मेरा नहीं और फिर भी मैं दरिद्र नहीं। हमारे मुनीश्वरों पर 1 पैसा नहीं और फिर भी निर्धनता नहीं है। बोलो, अंतर की लक्ष्य या की लक्ष्यपति है। वेद ज्ञान के बिना ये जीव को अपने स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती। वह जीव अपने स्वभाव को कहते हुए, सुनते हुए, विचारते हुए भी उसमें अपनत्व नहीं कर पाता। और अपनत्व हुए बिना पर में अपनत्व छूटता नहीं। शुद्ध स्वभाव को नहीं लेता, प्राप्त नहीं होता, तो किसको प्राप्त होता है? वही पर्याय कोई प्राप्त होता रहता है, शुद्धता कोई प्राप्त होता है। माने वो पर द्रव्य को ही अपना मानता रहता है और समझता है अपना। जैसे लौकिक में कई लोगों से कोई काम की तो बोले हमें अपना काम करना है। भैया तुम क्या, तो हमें अपना काम करना है। अपना काम माने हमको जा करके भोजन बनाना है, हमें दूध लेने जाना है, हमें दुकान खोलनी है, हमें पढ़ना है। भैया ये अपने काम है। कहां से सीख आए? सीख बिना नर सीख रहे। अपने काम है जी। अपना काम तो केवल इतना है, क्या? अपने को आप रूप अनुभवना, अपने को आप रूप अनुभव करना, ये सब यही केवल अपना काम है। बाद बाकी ये जितने तुम अपने काम मान बैठे हो, हमें अपना काम करना है। अब हमें अपना घर भी देखना है। अपना घर देखोगे? घर देखना है तो जाने की जरूरत क्या है? जब घर अपना अपने पास और देखने वाला ज्ञान भी अपने पास और निमित्त की अपेक्षा देखें तो दिखाने वाली गिनवाणी यहाँ, तो जाए तो कहाँ देखने? घर में कहाँ देखोगे? घर जाके लौकिक में जब आप कहते हो हमें अब अपना घर देखना है, तो जो किधर जाते हो? कानपुर क्यों जाते हो? ज्ञानपुर क्यों नहीं जाते? कानपुर में तुम्हारा घर है, यही मोह छोड़ने लायक है। कानपुर में हमारा कुछ नहीं है और मानते रहोगे तो भी भैया वहां कुछ नहीं होगा। एक आखिर तो वहां छोड़ करके कानपुर भी छोड़ करके जाना होगा। निजपुर ज्ञानपुर दिखाना है। निजपुर में आज मची होली है, ये ज्ञानपुर में क्यों नहीं आए? ये बता। अपना घर अपने पास और इसको देखने वाला ज्ञान अपने पास और जिनवाणी अपने पास, तो अपना घर देखना तो अपना घर देखो। जिनवाणी से ये पता समझा या उपदेश से हमने अपने घर का रास्ता समझा, अब उधर चलना। इसका मतलब ये है, कहते हैं हमें अपना घर देखना है, अपना व्यापार देखना है, अपना काम करना है। अब हम अपने भैया यही में लगे रहने का, अपने को देखो शकल कैसी हो रही तुम्हारी, जा वो दिखा पहले। ये काम तो सब होते रहेंगे, जा देखो कैसी शकल हो रही, 12 बज गए, जाओ पहले भोजन करो। कहने वाले बहुत हैं, लेकिन ये तुम्हारा शकल नहीं है, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ये जिनवाणी कह रही है। वो तो तुम्हारा राग का उपदेश है, राग का काम है, लेकिन ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। इसी को अपना मत मानो। देखो देखो भाई, इससे न्यारा देखो। वेद ज्ञान के बिना जिसे अपना कहता है वह अपना है नहीं। मिथ्यात्व की परिभाषा है, उसमें लगा लेना अपना। जो अपना है उसे जानता नहीं और जिसे जिसे अपना मानता है वह अपना।
अब इसमें जितने शब्द अभी बोले और जिनकी जरूरत पड़ती है उनको लगाते जाओ। वेद ज्ञान लगाओ, बोलो लगाओ, एक लगाओ। जिसे हम अपना स्वरूप मान रहे हैं वो अपना स्वरूप नहीं है। जिसे अपना भोजन मान रहे वो अपना भोजन नहीं है। जिसे अपना घर मान रहे वो अपना घर नहीं है। जिसे अपना व्यापार मान रहे वो अपना व्यापार नहीं है। जिसे अपना इष्ट मान रहे हैं, हितैषी मान रहे हैं, अपना परिवार मान रहे वो परिवार नहीं है अपना अपने का। और जिसे अपना कार्य मान रहे वो अपना कार्य नहीं है। जिसे अपना वैभव मान रहे वो अपना वैभव नहीं है। जिसे अपनी जायदाद मान रहे वो अपनी जायदाद नहीं है। जिसको अपना भोग मान रहे वो अपना भोग नहीं है। अपना नहीं का क्या मतलब? जिसको अपना स्वामी मान रहे वो अपना स्वामी नहीं है। जिसको अपना सेवक मान रहे वो अपना सेवक नहीं है। तो इतनी बात है कि और क्या समझ रहे, और क्या समझ रहे? वेद ज्ञान बस हो गई। वेद ज्ञान देव बनना, आत्मा बनना, बस मैं चर्चा कर लिया, बस चलो खाओ पिए टाइम हो, बस हो गया वेद ज्ञान। विचार करो, जंगल में मुनीश्वर क्या करते होंगे? राजा की समझ में नहीं आया था उसकी, महाराज यहाँ बैठे बैठे क्या करते रहते हो, कैसे मन लगता है? अरे तुम्हें मन लगने की बात करते हो, मन हटता नहीं है। हम जंगल में रह करके जंगल छोड़ देख रहे हैं। अरे रे प्रभु क्या कर रहे हैं? वेद विज्ञान कला प्रगटे धन्य भाग। सौसम की वृद्धि हो जाए, कुछ जानकारी और अधिक हो जाए, उससे तुम अपने को कुछ बड़ा मत मान लेना है। वेद विज्ञान कला प्रगति, ये चतुराई सीखने का है। आपको कहा था ना, ये शिक्षा व्रत है, दर्शन पूजन भैया व्रती, ये शिक्षा व्रत है, दान आदि के भैया, ये सीखने लायक है। क्या सीखने लायक है? देव और आत्मा भिन्न है। नहीं नहीं, इतना पर्याप्त नहीं है। बोलो, देह से भिन्न आत्मा मैं हूं, राग से भिन्न ज्ञान स्वरूप मैं हूं। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, ये विकल्पात्मक हमारा जो ज्ञान है सो ज्ञान नहीं है। कल्पना मात्र सुख है, वो सुख नहीं है। ये हमारा नहीं, विज्ञान करो। ये वेद ज्ञान कला प्रगट है, रोशनी हो गई। ये ज्ञान रोशनी है, प्रकाश है। अब मोहांधकार कहां से रहेगा? कैसी बढ़िया बात कही है टीका में। अब मुझे विश्व में यद्यपि समस्त पदार्थ अपने स्वरूप संपदा के साथ स्फुरायमान है, लेकिन परमाणु मात्र भी मोह उत्पन्न नहीं करा सकता। जब तुमने ये मान लिया अमुक गांव में हमारा घर है, छोटा सा गांव है, उसमें हमारा घर है, तो कितना ही बड़ा शहर हो वो अपना नहीं मनवा सकता आप। भाई साहब वो फलाना रास्ता, भैया हम बाहर के हैं, आप कहाँ? हम तो अमुक गांव। फिर विश्व में बड़े बड़े शहर हों, बड़े बड़े महानगर, अपना नहीं मनवा सकता। परम औदारिक शरीर भी अपना नहीं मनवा सकता, समोसन भी अपना नहीं मनवा सकता। उन परमेश्वर को जो कि केवल ज्ञान में सब झलकता है, क्यों? परमेश्वर के ज्ञान में सब झलकता है कि नहीं? तो क्या झलकता होगा? महावीर स्वामी के समोसन में विराजमान महावीर स्वामी के ज्ञान में क्या झलकता होगा? ये मेरा समोसन है, ये झलकता होगा क्या? ये समोसन भिन्न है। और ये बताओ, ज्ञान में लोकालोक भले झलके, लेकिन निजपने से क्या झलकेगा? ये बताओ। निजपने से तो केवल एक आत्मा झलकता है, कोई वृद्धि नहीं, कोई वृद्धि नहीं। एक छोटा सा बालक धीरे धीरे बड़ा होता गया, शरीर की अपेक्षा, क्षयोषण की अपेक्षा, परिणामों की विशुद्धि की अपेक्षा, पुण्य की अपेक्षा, वैभव की अपेक्षा बड़ा होता गया।
और धीरे धीरे वो बड़ा एक बहुत ऊंचे पद पर पहुंच गया। समझ में आया? अब वो लौट करके घर आया और सब लोग हाथ जोड़े खड़े धीरे धीरे, वो अमुक अमुक अमुक, और वो आया घर से अपनी माँ के पैर पर, ये बेटा क्या करता है, तू इतना बड़ा हो गया? अरे तेरी माँ थोड़ी बड़ा हो गया। विचार करना, वह माँ के सामने आकर के अपने को क्या मानेगा? बोलो, वही हूं मैं का आपके लिए वही। जिनवानी माँ के सामने आकर के आप अपने को क्या मानोगे? नहीं, हम बड़े आदमी हो गए, हम बहुत बड़े विद्वान हो गए, बहुत बड़े त्यागी हो गए। अरे कैसी बातें करते हो? हम आत्मा 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 आत्मा, कुछ नहीं हो गए हम जो हैं सोई। और जो अपने को आत्मा अनुभवता है वही सम्यक दृष्टि होता है, वही श्रावक होता है, वही निवाद होता है, वही जिम्मेदार होता है और वही सिद्धराज होता है। लेकिन सिद्ध दशा में भी वे सिद्ध भगवान अपने को क्या अनुभवते हैं? हम 3 लोग के स्वामी नहीं, एक जाएगा। इसलिए समझना, वेद ज्ञान सुखी होने की पहली सीढ़ी है। सुखरूप तत्वों में कौन से तत्व हैं? 7 तत्वों में। सुखरूप तत्वों में कौन से तत्व हैं? अरे पहले तो जीव तत्व सुखरूप है। जीव तत्व शाश्वत सुखरूप है। सुख के वेदन रूप तत्व संवर, निर्जरा और मोक्ष। सुख की प्रकृति, सुख का वेदन वहां होता है। और संवर का जो सुख का मूल का पहला उपाय, उसका उत्कृष्ट उपाय कहा है संवर अधिकार में आचार्य भगवान ने। तो संवर का जो संवर मोक्ष का कारण है, जो निर्जरा मोक्ष का कारण है, जो मोक्ष शाश्वत सुखरूप है, अविनाशी सुखरूप है, उसका उत्कृष्ट उपाय वेद ज्ञान है। ऐसा समझ करके वेद ज्ञान का अभ्यास करना। दूसरा कुछ भी करने लायक नहीं है। भूमिका के अनुसार नाना प्रकार के विकल्प आएंगे, राग आएंगे, उनके अनुसार प्रवृत्ति भी होगी, सब होगी, लेकिन वेद ज्ञान रखोगे तो कहीं भी अटकोगे नहीं, फंसोगे नहीं, निकल करके बाहर आ जाओगे। मुक्ति मार्ग अवरुद्ध नहीं होगा। 6 खंड का पुण्य के वजह से वैभव मिल जाए, चक्रवर्ती पद मिल जाए, तो भी मुक्ति मार्ग में अवरुद्ध नहीं होगा। आप भागना, बैराग भागना भागते हो गए, वहां से भी निकल करके चले जाओ। और बिना वेद ज्ञान के तो भाई जहां जाओगे वहीं अटक जाओ। आप कहीं भी जाओ अपने काम के लिए सीधे चले जाते, बीच में चाहे कुछ भी हो। और बालक की दशा ये होती है, जहां गए वहीं है। क्या इतनी देर में, इतनी देर का भी हम वो तमाशा था वो देखने लगे, वो खेल हो रहा है वो हम देखने लगे। ये बाल बुद्धि की दशा है। ऐसे पुण्य की वजह से जो वैभव संयोग मिले, जो परिणतियां हमारी नाना प्रकार की हो गई, अवस्थाएं बने, जो हमारे भाव हैं, जो हमारी प्रवृत्ति बने, बस उसी में मगन हो जाता है ये बाल बुद्धि अज्ञान। वेद ज्ञानी जीव स्वर्ग में भी पहुंचे तो एक क्षण के लिए रंजायमान नहीं होता, चक्रवर्ती आदि पदों में भी आए तो एक क्षण के लिए रंजायमान नहीं होता, वह आगे बढ़ता हुआ निकलता हुआ। आपको दृष्टांत याद है कोई? कमल पानी में कभी नहीं डूबेगा, पानी इतना लड़का है, इतनी ऊंची भवन पहाड़ वो डूब जाएंगे, लेकिन कमल नहीं डूबेगा। उसका एक स्वभाव है, जितना कमानी बढ़े उतना ही वो। सम्मी दृष्टि कैसा है? जल से मिलना, हाँ कितना भी हो जाए, इतनी ठेक मात्र नहीं, इतनी क्रिया मात्र नहीं, इस वैभव मात्र नहीं, मानी एक है, मैं तो इन सबसे न्यारा है सब हिंदुओं में। ध्यान रखना, सदैव अपने सामने सब काम समय पर करो, लेकिन वेद ज्ञान हर समय पर।
पर कौन समय पर, लेकिन भेद ज्ञान हर समय। क्यों? बस अंतिम बात बोली, उत्तर बोली, क्योंकि हमको हर समय सुखी रहना। भेद ज्ञान हर समय रखना, भेद ज्ञान कहीं भी भटकने नहीं देगा, आपको अटकने नहीं देगा। ये भेद ज्ञान ही आपको निकाल करके ऊपर लाए। शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति, शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति भेद ज्ञानी जीव को ही होती है। भेद ज्ञान के द्वारा ही संभव है, अन्य अनेक उपायों से भी शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति संभव नहीं है। ऐसा ये भेद ज्ञान निरंतर भाने योग्य है। भावे वेद विज्ञान। कब आगे बोला? हाँ, निरंतर निरंतर भाने। वेद ज्ञान के भाने पर अन्य उपाय स्वयं हो जाते हैं। छूटने बात अपने आप छूटते जाते हैं। ग्रहण होने योग्य बात, प्रकट होने योग्य भाव अपने आप प्रकट होते जाते हैं। ओम नमः स्वरूपी